नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथियों, ये क्वेश्चन किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। साथियों, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह साथियों पहली पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चलाई गई थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। साथियों, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जर्मनी देश से। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। क्या संघीय व्यवस्था यह कनाडा से ली गई है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली प्रधानमंत्री का पद लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से साथियों समवर्ती सूची और साथियों प्रस्तावना की भाषा ली गई है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत प्लस 50% को साधारण बहुमत कहा जाता है। इसे कहाँ बदला जा सकता है, तो साथियों इसे कहाँ पर बदला जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ और राज्य सूचियों में परिवर्तन। जब संघ और राज्य सूचियों में आपस में परिवर्तन करना होगा कि कौन सा विषय संघ सूची में या फिर राज्य सूची में जाएगा, तो इसके लिए इसे बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में सबसे उत्तरी हिमालय श्रृंखला को क्या नाम दिया गया है। साथियों, भारत में सबसे उत्तरी हिमालय श्रृंखला को हिमाद्री नाम दिया गया है। सबसे नीचे कौन है, तो शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणी रेंज है। और मध्य रेंज कौन सी है, तो लेसर हिमालय है। और ग्रेट हिमालय है सबसे उत्तरी रेंज है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी दो तारीखों को दिन रात बराबर होते हैं। साथियों, दिन रात कब बराबर होते हैं, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, तो तब दिन और रात यानी दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कथकली प्रदर्शन की शुरुआत किससे होती है। साथियों, कथकली प्रदर्शन की शुरुआत किससे होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केलीकोट्टू ढोल बजाने के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। और साथियों, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह साथियों केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यह मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है बड़ा इमामबाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। साथियों, बड़ा इमामबाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन में दिया गया है यमुना, गोमती, साबरमती या कावेरी। साथियों, बड़ा इमामबाड़ा यह आपको याद रखना है गोमती नदी पर स्थित है। तो साथियों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्रू डेमो 2 मिशन से निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जुड़ी हुई हैं। साथियों, क्रू डेमो 2 मिशन से नासा और स्पेसएक्स जुड़े हुए हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आत्मा की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। साथियों, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आत्मा की रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरेथा फ्रैंकलिन को जाना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस समूह में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो किस समूह में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार और उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा बिहार और उड़ीसा। इसमें साथियों लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडार है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है बौद्ध स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में स्थित है। साथियों, बौद्ध स्मारक कौन सी है, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है लेपाक्षी पेंटिंग किस राज्य में पाई जाती है। साथियों, लेपाक्षी पेंटिंग किस राज्य में पाई जाती है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मलयालम भाषा के लिए इन्हें 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह सामान जिसमें एक वस्तु के मूल्य कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें साथियों पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, संस्कृति मंत्री या फिर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री। तो साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी और साथियों इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, हमारे सौर मंडल में कितने नक्षत्र हैं? साथियों, हमारे सौर मंडल में कितने नक्षत्र हैं? तो आपको याद रखना 88 नक्षत्र है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एस.एच. रजा एक प्रख्यात थे। साथियों, एस.एच. रजा कौन थे? तो यह चित्रकार में प्रख्यात थे, आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से किस नृत्य के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पुरातत्वीय प्रमाण पाए जाते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य से, भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के दौरान भारत में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? साथियों, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो मौर्य साम्राज्य, डी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष किन के बीच चला था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गाजी शीर्षक का उपयोग करने वाला भारत का पहला भारतीय सम्राट कौन था? साथियों, गाजी शीर्षक या गाजी टाइटल का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों गयासुद्दीन तुगलक ये कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्वेजियन एवं दक्षिणी चिली तट निम्न में से किसके उदाहरण हैं? साथियों, नॉर्वेजियन एवं दक्षिणी चिली तट किसके उदाहरण हैं? तो यह साथियों आपको याद रखना है, ये फ्योर्ड के उदाहरण हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है, किस भारतीय राज्य में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या सबसे अधिक है? साथियों, किस राज्य में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। कितने बाघ है? 785 बाघ है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? साथियों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? साथियों, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? ऑप्शन में देखा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय साथियों वियना ऑस्ट्रिया में है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। और साथियों व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। अगला दिया गया है, 14 जून को प्रसिद्ध जीव विज्ञानी के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों किनके जन्म दिवस पर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र में। जो भी सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तेलंगाना राज्य में, सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।